नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जो कि बेस्ड है रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक पर। और इतने दिनों से 27 डेज आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना किस तरह से हमें कंप्लीटली चेंज कर देता है, हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो वो छोटे छोटे मिरेकल्स आपकी लाइफ में जो होने लगे होंगे, उनको आपने नोटिस करना शुरू कर दिया होगा और उनके लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू हो गए होंगे आप। और आज हम कर रहे हैं डे 28 की प्रैक्टिस, जिसका नाम है रिमेंबर द मैजिक, यानी कि मैजिक को याद रखना है। अब याद कैसे रखना है? इट स्टार्ट्स विद अ कोट, जिसका मतलब ये है कि मैजिक हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। इट डज एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस। हमें बस उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे टैप करना है। अगर हम उसको टैप नहीं करते हैं, उसको नोटिस नहीं करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो फिर वो हमारे लिए इनविजिबल रहेगा हमेशा, जैसे अब तक था। इट्स जस्ट लाइक कि बाहर सूरज निकला हुआ है, हम कमरे में कर्टन्स लगा के बैठे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं कि बाहर सूरज निकला हुआ है, हम उसकी रोशनी में भी जा सकते हैं। वो तो जब हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि सूरज है, तो हम उसकी रोशनी का आनंद उठाएंगे, उसकी हीट का, उसकी हीलिंग पावर का, उसकी एनर्जी का हम फायदा उठा पाएंगे। तो जब तक कमरे के अंदर बंद रहेंगे, सूरज बाहर निकला रहे, बेशक वो मौजूद है अपनी जगह पर हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली हमारी लाइफ में मिरेकल्स हर जगह बिखरे पड़े हैं, हमारे आसपास रहते हैं हमेशा। हमने बस उनको डिकोड करना है, उन्हें अपने जीवन के साथ जोड़ना है, उनके साथ रिश्ता कायम करना है और उन्हें पहचानना है। और वो प्रैक्टिसेस करनी है जिनके द्वारा हम उस मैजिक को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो बस मैजिक तो होता ही चला जाएगा हमारे जीवन में। फिर वो कहती है कि एवरी डे इज अ यूनिक डे। कोई भी एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता। आज का दिन जो आया है उस जैसा ना तो पहले कभी दिन आया था और ना ही आज के बाद ये वाला दिन कभी आएगा। तो हर दिन हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नई घटनाएं घटती हैं, नई बातें होती हैं हर रोज। तो एवरी डे इज अ यूनिक डे। तो इस प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, हमने याद करना है पिछले दिन को, यस्टरडे क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी थी, उन सब के बारे में हमने सोचते जाना है और उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है। क्योंकि कल जो घटनाएं घटी थी वो आज नहीं घटेंगी और कल भी नहीं घटेंगी। वो कल जो जो हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए उन पर एक निगाह डालनी है, पूरा दिन एक स्कैन करना है हमने। क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज जो भी अच्छी चीज़ें हुई होंगी उसको हम कल भूल जाएंगे, और कल फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम सोचेंगे कि वो हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम फिर उन पर फोकस करने लग जाएंगे। तो उन पर वापस हमारा फोकस ना जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर रोज़ रिमेंबर द मैजिक वाली ये प्रैक्टिस, यानी कि पिछले दिन की घटनाओं को, अच्छी घटनाओं को हम हर रोज याद करेंगे। तो अपने आप हमारा आज का दिन अच्छा होने लग जाएगा और हम आज के दिन को भी उतना ही यूनिक बना लेंगे जितना कि वो कल का दिन था। तो डेफिनेटली कल का दिन तो मैजिकल हुआ था क्योंकि हम प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन आज के दिन को हम डेलिबरेटली क्रिएट कर सकते हैं वो मैजिक जो हम चाहते हैं। तो रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस को इजीली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कल के दिन को स्कैन करें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा दिन हम स्कैन करेंगे। कल जब सुबह उठे थे तो क्या हुआ था, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, सुबह दोपहर को क्या हुए थे, रात को क्या हुए थे, किसने हमें गिफ्ट दिया था, किसने हमें खुशी दी थी, किसने हमें सपोर्ट किया था। ईच एंड एवरीथिंग वी विल गो ऑन स्कैनिंग कि क्या क्या हुआ था, वो सोचते जाएंगे मन में और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएंगे, ग्रेटफुल फील करते जाएंगे फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ आवर हार्ट। अब दिन तो हम स्कैन कर लेंगे, लेकिन बहुत बारी चीजें ना हमारी नोटिस में नहीं आती कि अच्छा हुआ क्या, हम सोचने बैठते हैं तो याद नहीं आता कि क्या अच्छा हुआ था। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स देती हैं, कुछ सजेशंस देती हैं कि इस तरह से तुम लोग सोच सकते हो। वट आर द गुड थिंग्स दैट हैपन्ड yesterday? जैसे कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिड आई रिसीव एनी गुड न्यूज़, कोई मुझे गुड न्यूज़ मिली थी, या मैंने कोई काम अकम्प्लिश कर लिया था, या मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिला था, या मैं स्पेशली किसी चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी फील किया था मैंने, या मेरे किसी पुराने दोस्त का कॉल आ गया था जिससे मैं बहुत समय से नहीं मिली, या कोई काम मैंने किया और वो अनएक्सपेक्टेडली मैग्निफिसेंटली बहुत अच्छा चला गया। मुझे कहीं से कोई फ़ोन कॉल या ईमेल आया था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मुझे किसी से कॉम्प्लीमेंट मिला था क्या, या किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया था, किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प की थी, या मैंने किसी की हेल्प की थी। क्या मैंने कोई पुराना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने कल अपना फेवरेट फूड खाया था क्या, या मैं मूवी देखने गई थी, क्या मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, कोई मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, या मेरी कोई बहुत अच्छी मीटिंग हुई किसी से, मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, या मुझे अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी के भी साथ बहुत अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरी, जिससे मुझे काफ़ी इनपुट्स मिले। मैंने कोई बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए।
कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी छोटी छोटी बातें आप पूरे दिन को स्कैन करते वक्त सोच सकते हैं। इस तरह के सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको दिन भर में ना जाने कितनी चीजें मिल जाएंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। सो यू हैव टू स्कैन येस्टरडे एंड फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्लेसिंग्स जो हम कल के दिन में देख रहे हैं वो छोटी थी या बड़ी थी। छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नोटिस करना शुरू करेंगे ना आप, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप उनको लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप वो दो मैजिक वर्ड्स थैंक यू ज़रूर बोलते जाएं, जिसे हम पूरी बुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे 28 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज तो आपने यही करना है कि अपने जर्नल में कल सुबह से लेकर रात तक जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। और कल से आप इस प्रैक्टिस को हमेशा कंटिन्यू करने के लिए उसे थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे कि किसी दिन आपने लिख लिया उनके बारे में, किसी दिन आपने माइंड में उसे रिवाइज कर लिया और ग्रेटफुल फील कर लिया, किसी दिन आपने आउट लाउड बोल दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कल ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम बोल सकते हैं अगर अकेले बैठे हैं तो। किसी दिन हम छोटे छोटे पॉइंटर्स भी लिख सकते हैं, हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, किसी दिन हम उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। सो जैसा हमारा मन करे हर रोज इस प्रैक्टिस को हमने करते रहना है, इन वट एवर वे वी कैन एंड इन वट एवर वे वी फील लाइक डूइंग इट, ताकि हमें ज़्यादा खुशी महसूस हो। कभी कभी मन करता है ना कि चलो आज डायरी उठाकर कुछ लिखते हैं, तो कल की घटनाओं के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट देम ना, आप यकीन मानिए आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ भी जाएगा जो कल आपने ध्यान नहीं दिया था, जिनके प्रति कल आप ग्रेटफुल नहीं हुए थे। और इससे आपको ये एक इंसाइट मिलेगी कि वो चीज़ें जो कल आपने नोटिस नहीं की थी, जिनको कल आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया था, आज आपकी नोटिस में वो खुद ब खुद आने लगेंगी, आज और आज के बाद हमेशा। इन अ वे उन चीज़ों के प्रति अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित होने लग गया है जो चीज़ें पहले हम इग्नोर कर देते थे और जिन चीज़ों को देखकर हम आंख बंद कर लिया करते थे या फिर कुछ खास बात नज़र नहीं आती थी। अब हमें हर छोटी छोटी चीज़ में खास नज़र आने लगा है, ब्लेसिंग नज़र आने लगी है। यहाँ तक कि अ, अगर टेबल पर कुछ पड़ा भी हुआ है ना, उसको देखकर भी मन में कभी कभी ये खुशी का ख्याल आता है, ओहो दिस थिंग इज माई लाइफ। तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि लाइफ में जिसके ग्रैटिट्यूड है उसको और अबंडेंस दी जाएगी, और जिसकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है उसकी लाइफ में जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। तो ये हमने हमेशा याद रखना है, इसलिए जीवन का हर पल ग्रैटिट्यूड में बिताना है। तो ये थी हमारी डे 28 की प्रैक्टिस, रिमेंबर द मैजिक, यानी कि पिछली कल की घटनाओं को हमने याद करके उनके बारे में लिखना है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में हमने लिखते जाना है। और कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें, और 10 से ज़्यादा याद आती हैं तो जितनी जी चाहे लिखें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की तो कोई लिमिट ही नहीं है। द मोर यू डू इट द मोर यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। सो इस प्रैक्टिस को आज आपने करना है। तो ये थी हमारी डे 28 की प्रैक्टिस, रिमेंबर द मैजिक। और इसके साथ ही हमने वो डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। डे 1 की प्रैक्टिस जिसमें हम हर रोज़ 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपने जीवन की, और डे 1 से आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स लिखी हैं उन्हें याद करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में थैंकफुल होते हैं और थैंक यू बोलते जाते हैं। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, हाथ में मैजिक रॉक को लेते हैं और पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हैं और उसे थैंक यू बोलते चले जाते हैं। सो ये सब आपने प्रैक्टिस करना है। ये थी हमारी 28 प्रैक्टिसेस जो रॉन्डा बर्न ने हमें बताई हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दीज प्रैक्टिसेस। लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है, आपने बिल्कुल भी कंसिस्टेंटली करते रहना है। कल एक वीडियो और डलेगा जिसमें रैप अप करूंगी मैं सारा कुछ और नए इनपुट्स, और नई इंसाइट्स जो अभी भी इस बुक में बाकी हैं वो भी बतानी ज़रूरी हैं, तो उनके बारे में कल मैं बात करूंगी। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग माई वीडियोस, फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियोस, फॉर वॉचिंग देम, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और मिलती हूँ कल रैप अप वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करते रहिए, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।